किसी भी पैरालिसिस पेशेंट का या उनके फैमिली मेम्बर्स का सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि सर ऐसा क्यों है कि पैरालिसिस के पेशेंट जल्दी से ठीक नहीं होते, क्यों ऐसा हो रहा है कि पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो जल्दी से रिकवर नहीं होते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं 4 पॉइंट के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों पैरालिसिस के पेशेंट जो है वो जल्दी से रिकवर नहीं होते, जल्दी से ठीक नहीं होते। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका ब्रेन डैमेज। ब्रेन स्ट्रोक के बाद में या किसी भी न्यूरोलॉजिकल इंजरी के बाद में क्या हुआ कि आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो डैमेज हो जाए। मान लिया कि आपको ब्रेन स्ट्रोक आया तो जाहिर सी बात है कि आपकी नस में कोई रुकावट आई या नस फट गई जो आपके ब्रेन के किसी हिस्से को ब्लड की सप्लाई दे रही थी। अब उस हिस्से को ब्लड की सप्लाई न मिलने की वजह से वो हिस्सा ख़राब हो गया, उसके जो सेल्स हैं वो परमानेंटली डेड हो गए, डैमेज हो गए। अब वो हिस्सा आपका क्या कर रहा था? वो हिस्सा आपके हाथ पैर के मूवमेंट को या आपके बोलने को कंट्रोल कर रहा था। अब अगर वो हिस्सा डैमेज हो गया तो इस वजह से आप ना हाथ चला पाएंगे ना पैर चला पाएंगे। तो वो जो सेल हैं, उन सेल्स का जो डैमेज है वो अपने आप में परमानेंट होता है। ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो दोबारा से रीजनरेट कर नहीं सकते, इसलिए उनका क्या होता है कि उनका जो डैमेज हुआ है वो अपने आप में परमानेंट होता है। इस एक रीज़न की वजह से जो पेशेंट की ऐसे रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है और इसी वजह से कि पैरालिसिस के पेशेंट जल्दी से ठीक नहीं होते। लेकिन फिर उनकी रिकवरी किस तरह से होती है, इस पर मैंने एक वीडियो है न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेन डैमेज होने के बाद भी पेशेंट रिकवर करते हैं। लेकिन ब्रेन डैमेज की वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत ज़्यादा धीमी होती है। दूसरा आपका पॉइंट है कि आपका ब्रेन डैमेज कितना हुआ। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में चाहे वो इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक हो या हैमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक हो, तो उस पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ये देखना ज़रूरी है कि पेशेंट को ब्रेन में कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। अगर डैमेज कम से कम है, इसका मतलब कि पेशेंट की रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा हैं और बहुत जल्दी से कुछ हफ्तों में, कुछ ही महीनों में उनकी जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा, बल्कि 100% ऐसे हो सकती है। लेकिन अगर जो ब्रेन का डैमेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, ख़ास तौर से जो ब्रेन हैमरेज के पेशेंट हैं उनकी थोड़ा सा जो सेल्स है वो ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, क्यों उनका स्कैन करवाया जाता है, MRI या CT स्कैन, ये भी देखने के लिए कि ब्रेन के कौन कौन से सेंटर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और कितना उनमें डैमेज है। तो अगर डैमेज कम से कम है तो उनकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसा होता है कि डैमेज बहुत ही ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उनकी रिकवरी में थोड़ा सा समय जो है वो ज़्यादा लगेगा उन पेशेंट के मुकाबले जिनका जो ब्रेन डैमेज है उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो दूसरे पॉइंट में आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों उनकी रिकवरी इतनी ज़्यादा धीमी होती है, क्यों वो उतना जल्दी, उतना बेहतर तरीके से ठीक नहीं हो पाते। उसकी मेन वजह ये भी है कि आपके ब्रेन में डैमेज कितना हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है वो कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा से रीजनरेट नहीं करते। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन है, जैसे हमारी ब्लड के ऐसे सेल्स हैं, हमारी स्किन के बेसिकली सेल्स हैं। तो ये जो सेल हैं वो दोबारा से बनते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर दोबारा से बन जाते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन सेल्स हैं, वो दोबारा से नहीं बनते। एक बार अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो वो समझिए कि परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, दोबारा से वो नहीं बन सकते। तो इस दोबारा से रीजनरेशन ना होने की वजह से, दोबारा से सेल्स, न्यूरॉन्स ना बनने की वजह से जो पेशेंट की रिकवरी है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है कि एक बार सेल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। जैसे मान लिया कि आपके स्किन पर कट लग जाएगा कोई नाइफ से, किसी ब्लेड की वजह से आपकी स्किन भर जाएगी, सेल दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपके ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल हैं, वो दोबारा से नहीं बनते, दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है कि पेशेंट की रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो सेल दोबारा से नहीं बनते तो पेशेंट दोबारा से रिकवर नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा जो ब्रेन है वो दोबारा से नए तरीके से, नए सिरे से जो है चीज़ों को सीखना शुरू करता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो ज़रूर ऐसे जानना होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है।
कि आपके जो सेल्स, जो न्यूरॉन्स बच चुके हैं, वो दोबारा से न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं, दोबारा से नए पाथवे बनाना शुरू करते हैं, जिससे आप जो है दोबारा से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात से, इस पॉइंट से आप ये समझे होंगे कि क्यों ऐसा होता है कि पैरालिसिस के पेशेंट जल्दी से रिकवर नहीं होते। उसकी मेन वजह है कि आपके जो न्यूरॉन्स है वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होते। चौथा और सबसे जो ज़रूरी ऐसे पॉइंट है वो है कि आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। देखिए, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि न्यूरॉन्स दोबारा से रीजनरेट नहीं होते, तो फिर दोबारा से पेशेंट, पैरालिसिस का पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक के बाद में रिकवर किस तरह से करता है? वो रिकवर करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए। हमारे ब्रेन में एक बेहद असीम ताकत, बेहद चमत्कारी ऐसे ताकत, हमको ये बोलना चाहिए, होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बेशक आपके जो सेल हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, वो दोबारा से बन नहीं सकते, लेकिन जो सेल्स आपके बच चुके हैं, जो डेड नहीं हुए हैं, वो दोबारा से एक नया पाथवे बनाना शुरू करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया कि आपको दिल्ली से मेरठ जाना है और दिल्ली से मेरठ का रास्ता है कि आप दिल्ली मेरठ हाईवे के ज़रिए जाएं, लेकिन हाईवे पर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जाम है या कोई दिक्कत ऐसे पैदा हो गई, तो आप बाईपास ऐसे कहीं से आसपास गाँव से निकलते हुए जाकर मेरठ पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको क्या होता है कि उसमें समय लग जाता है। सेम इसी तरह से आपका जो ब्रेन है वो काम करना शुरू करता है कि जब वो देखता है कि मेन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, तो जो वो और ऑल्टरनेटिव पाथवेज जो है वो बनाना शुरू करता है, और जो है अलग अलग तरीके से जो सेल्स हैं उनके बीच में न्यूरल कनेक्शन ऐसे बनाना शुरू करता है, नए पाथवेज बनाना शुरू करता है। बेसिकली कि ये अपने आप में न्यूरोप्लास्टिसिटी है कि ब्रेन जो है वो दोबारा से चीज़ों को रिलर्न करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में जो है सारे के सारे मूवमेंट को दोबारा से रिलर्न कर ले, या उनका जो ब्रेन है वो एक दिन में न्यूरोप्लास्टिसिटी 100% कर ले। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, और पेशेंट या उनकी फैमिली के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो अपने पेशेंट को, या पेशेंट अपने आप में कितनी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप में सीखने का नाम भी है। अगर आप कुछ नहीं सीखते तो इसका मतलब आपकी रिकवरी, आपकी जो उतनी ज़्यादा ठीक होने की प्रबलता है, चांसेस हैं, वो कम से कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आप समझे होंगे 4 पॉइंट के अंदर कि क्यों ऐसा होता है कि पैरालिसिस के पेशेंट जो है वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक पेशेंट सेम ही है, कि अगर सामने वाला पेशेंट 6 महीने में रिकवर नहीं हो पा रहा है तो वो भी 6 महीने में रिकवर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर पेशेंट, हर ब्रेन स्ट्रोक अपने आप में अलग है। मैंने इसी पॉइंट में कहा कि ब्रेन डैमेज कितना है ये इस बात पर भी निर्भर करता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, वो अपना ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन है उसके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि मेडिसिन आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में मदद करती है। आप जिस तरह की डाइट लेते हैं उसके ऊपर आपको फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो डाइट है वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपकी रिकवरी के लिए ज़रूरी है। तीसरी और सबसे अहम पहलू वो है आपकी एक्सरसाइज। अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज नहीं करते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, पूरा दिन पड़े रहते हैं, तो आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं, नगण्य ऐसे चांसेस हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो इस बात को समझेंगे, उनके फैमिली मेम्बर समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा बेहतर हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो इन 3 पॉइंट्स को आप अपनी नज़रों के सामने रखिए। अगर आप रखते हैं, चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रहती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ये सब निर्भर करता है आपके ऊपर। आप अगर उम्मीद हार जाते हैं तो फिर ठीक होने के चांसेस भी कम से कम हो जाते हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, और जो पिछले 4 पॉइंट हैं उनको भी समझेंगे, उनके ऊपर भी ऐसे गौर करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको जो नीचे नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।